अब देखो जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में चीजें अपने हिसाब से हम बना सकते हैं, पर जब हम रियल मार्केट में काम करते हैं ना तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसा आपने बोला बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट 1000 नहीं होगा, 1100 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर बड़े लॉस से तो बच गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि भाई बड़े लॉस से बच गए। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इसको हम हेजिंग स्ट्रेटेजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेजिंग स्ट्रेटेजी। अब ये हेजिंग स्ट्रेटेजी है, ये तो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी थी और ये हेजिंग स्ट्रेटेजी है। अब हेजिंग स्ट्रेटेजी में आप ये सोचो कि आपको किस सिचुएशन में अपनी पोजीशन को हेज करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये सोचो, ठीक है? तो सबसे पहले मार्केट व्यू क्या होगा? देखो, मान लेते हैं आपके पास एक पोर्टफोलियो है, आपके पास कोई होल्डिंग है XYZ शेयर की, और ये XYZ शेयर की होल्डिंग में आपको ऐसा लगता है कि ये होल्डिंग मेरी नीचे ना आ जाए। तो अगर वो नीचे आ गई ड्यू टू एनी रीजन, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट में कोई रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, मार्केट में कोई बैड न्यूज आ गई, मार्केट में इलेक्शन का रिजल्ट नेगेटिव हो गया, XYZ एनीथिंग कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस फॉल, बट मार्केट नीचे आ जाती है तो आपका शेयर भी नीचे आएगा। अब जब ये शेयर नीचे आएगा तो क्या होगा? होगा ये कि आपका पोर्टफोलियो भी नीचे आएगा, और पोर्टफोलियो जब नीचे आएगा तो आपको नुकसान होगा उसमें। अब उस पोर्टफोलियो के नुकसान को या उस पर्टिकुलर शेयर के नुकसान को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? हेज करेंगे। शाबाश। अब बात यह है कि आपके पास वो जो पोजीशन है वो बाय साइड पे पड़ी है ना? तो बाय साइड की पोजीशन को हेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पुट का यूज करते हैं, है ना? तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट, और ये आपकी पोजीशन को हेज करना बताएगी कि आपको हेज कैसे करना है, ठीक है? तो क्योंकि हेजिंग स्ट्रेटेजी है और हेज हम करते हैं पुट के साथ, तो इसीलिए इसका नाम है प्रोटेक्टिव पुट, और जो आपको प्रोटेक्ट करेगी। और ये मार्केट व्यू क्या है? आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मार्केट व्यू है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मार्केट फॉल। तो मार्केट नीचे जाएगी तो उसके अगेंस्ट में आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन देनी है। अब देखो, ये चीज ऐसा नहीं है कि आपको केवल शेयर पे प्रोटेक्शन मिलेगी। मान लो आपने निफ्टी बाय कर रखी है, निफ्टी नीचे चली गई तो भी तो पुट से ही प्रोटेक्ट करोगे। तो निफ्टी मान लो या तुम शेयर पे मान लो, एप्लीकेशन सेम होगी, तो मैं निफ्टी पे समझा देता हूं, ठीक है? क्योंकि सब चीजों पे सेम ही होगी। तो मान लो यहां पर आपके पास एक निफ्टी है, तो निफ्टी का मान लेते हैं स्पॉट, जो अभी तक हम मान रहे 20,000 है, ठीक है? तो ये 20,000 का स्पॉट है। अब आपके पास यहां पर मान लेते हैं निफ्टी फ्यूचर्स हमारे पास बाय साइड पे है, ठीक है? अब निफ्टी का फ्यूचर्स तो आपको पता है कि भाई आपने मार्जिन देकर किया है, ठीक है? तो जो भी वॉट एवर कुड बी द मार्जिन, जो मार्जिन आपके पास है वो आपने होल्ड किया हुआ है, और ये निफ्टी का फ्यूचर आपने बाय किया हुआ है। अब यहां पर अगर मार्केट जाता है ऊपर तो आपको होगा प्रॉफिट, पर एक बार बताओ, अगर ऊपर ही जाना है, मार्केट का डायरेक्शन ही ऊपर है, तो कोई। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। हेज क्यों करेगा? हेज तो तब किया जाता है ना जब मार्केट में कोई न्यूज आ रही हो, मार्केट में कोई डर हो, तभी तो आप हेज करते हो। तो मार्केट में डर है इसलिए आप हेज करके जा रहे हो। तो आप क्या करोगे हेज करने के लिए, है ना? आप क्या करोगे? आप एक पुट को बाय करोगे, और वो जो पुट होगी वो एट द मनी भी हो सकती है
OTM भी हो सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा देकर करते हो, थोड़ा कम पैसा देते हो। तो मैं अगर यहां पर आपको बताऊं एट द मनी पर तो भी बना सकते हो, आउट ऑफ द मनी पर भी बना सकते हो। इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस और मार्जिन दैट यू वांट टू पे। अब यहां पर बताओ किस पे बनाऊं, एट द मनी पर या OTM पर? एट द मनी पर बनाए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक पुट बाय करते हैं, हम पुट बाय करते हैं तो स्ट्राइक ATM लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे स्ट्राइक वही हो गई 20,000 की, है ना। अब जो इसका प्रीमियम है ना, अब ये स्ट्राइक हमने बाय की और इसका जो प्रीमियम था मान लेते हैं वो है लेट से 100 रुपए मान लेते हैं। अब आप ये सोचो कि जो 100 रुपए का आपने प्रीमियम पे किया है, ये आपके लिए किसका काम कर रहा है पता है? इंश्योरेंस का काम कर रहा है। सोचो अगर मार्केट यहां से नीचे चली गई तो यहां पर एक बड़ा लॉस हो जाएगा, पर क्योंकि ये 100 रुपए का प्रीमियम दे दिया आपने तो ये आपके बड़े लॉस को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इसीलिए ऐसी हालात में हमें ऐसा प्रोटेक्शन लेकर चलना चाहिए। अब हम ये मान लेते हैं कि मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, तो मार्केट करेक्ट कर जाती है 1000 पॉइंट्स, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो 1000 पॉइंट करेक्शन आ जाती है मार्केट में, ठीक है, तो करेक्शन हो जाती है मार्केट में। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है कि आपने एक फ्यूचर्स बाय किया था, तो फ्यूचर में आपका सीधे सीधे 1000 पॉइंट का लॉस हो गया, और आपने बाय किया था पुट को भी, तो ये जो पुट आपने बाय किया इसमें तो आपका प्रॉफिट है ना। देखो पुट की वैल्यू भी 1000 पॉइंट्स ही हो गई, अब यहां पर प्लस में 1000 पॉइंट हो गई, पर 100 रुपए का प्रीमियम तो आपने दिया था ना, तो माइनस करोगे ना, तो यहां पर आपने नेट 900 पॉइंट कमा लिए। देखो भाई 1000 क्यों पहुंच जाएगा पता है? 1000 क्यों पहुंच जाएगा, कैसे पहुंचेगा पता है? पुट की कैलकुलेशन कैसे करोगे? स्ट्राइक माइनस स्पॉट, तो स्ट्राइक 20,000 था और स्पॉट में अभी 19,000 है। भाई यहां से मार्केट गिरा तो 19,000 पे आ गया ना, तो स्पॉट तो अब नया क्या हो गया, 19,000 हो गया ना। तो 20 में से 19,000 गए तो कितना बचा? तो 1,000 बचा ना, तो 1,000 पुट की कॉस्ट ये आ गई वैल्यू। अब यहाँ पे 1000 पॉइंट जा रहे हैं आपकी जेब से और यहाँ पे 1000 पॉइंट आ रहे हैं, पर 1000 नेट कहाँ है? आपने 100 रुपए का प्रीमियम भी तो दिला था, तो 900 रुपए नेट आ गए। अब ये 1000 रुपए का लॉस। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। और ये 900 रुपए का प्रॉफिट, यानी नेट आपको सिर्फ 100 रुपए के लॉस से, 100 रुपए के प्रीमियम को पे करके इतना बड़ा लॉस जो आपका हो सकता था वो नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि अगर मान लो यहां पर बॉटम है, मान लेते हैं, टेक्निकल चार्ट तुम देखोगे तो मैं लगता है थोड़ी अपसाइड आ सकती है, तो इससे एग्जिट करके 100 पॉइंट का मोमेंटम तो कैश कर ही सकते हो। क्या कहते हो? नहीं, तुम समझे नहीं अभी भी। इस पोजीशन से तो तुमने एग्जिट कर दिया ना, पुट वाली से, जो जिसने प्रोटेक्शन दिया तुम्हें, और तुम्हें लगता है कि मार्केट में कोई बाउंस बैक आ सकता है बेस्ड ऑन टेक्निकल चार्ट, तो भाई तुम ये 100 रुपए का लॉस भी तो कवर कर सकते हो उस समय पे, क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड नहीं हो जाएगा इतना नीचे जाएगा तो थोड़ा बहुत तो अपसाइड मार्केट में आती है, तो वो कर सकते हो आप लोग। बोलो समझ में आ रहा है? अब इस स्ट्रेटेजी में आपने प्रोटेक्ट कर लिया छोटा सा प्रीमियम देकर, इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। बताओ कोई डाउट है तो? ये आप इंडेक्स पे कर सकते हो, शेयर्स पे कर सकते हो, कमोडिटीज पे भी कर सकते हो, किसी पर भी कर सकते हो जहां पर आपके पास बाय साइड पोजीशन है, और वो बाय साइड पोजीशन अगर नीचे आती है, बड़ी गिरावट होती है, ऐसा समझो ना, डेल्टा की बात मत समझो ना। देखो अगर एट द मनी पर है तो जो डेल्टा है वो तो 1 हो जाएगा ना, जैसे 1 पॉइंट नीचे गया मार्केट, तो भाई 20,000 की
जो पुट है तो उसका डेल्टा तो 20,000 तक ही 0.5 है ना, एक पॉइंट नीचे जाते ही 1 हो गया ना, क्योंकि वो इन द मनी हो गया। वैसे जब हम ऑप्शन चेन पे देख रहे होते हैं नॉर्मली क्या, देखो ये ज्यादा भी हो सकता है, अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई तो ये जो मैं जो बता रहा हूँ ये जो प्रीमियम है और 2-4 दिन टाइम रहता है तो हो सकता है ये प्रीमियम जो मैंने 1,000 रुपए लिखा है 1100 भी हो जाए, क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू भी तो है। पर मैंने ये मान लिया है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी उस समय पे शायद ना हो, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नीचे करेक्शन कर चुका है और थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में आ चुका होगा। ये सारे के सारे प्रीमियम अजम्पशन बेस्ड हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि 800 रुपए हो जाए, है ना, ये एक्चुअल फिगर नहीं होता कभी भी, क्योंकि जब आप रियल ट्रेड करते हो ना सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है। अब देखो जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ने में चीजें अपने हिसाब से हम बना सकते हैं, पर जब हम रियल मार्केट में काम करते हैं ना तो सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। जैसा आपने बोला बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट 1,000 नहीं होगा, 1100 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर बड़े लॉस से तो बच गए। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि भाई बड़े लॉस से बच गए। पर आपने ये देखो स्ट्रेटेजी समझने के लिए तो उस समय बात तो सही है कि हम बना सकते हैं, पर बनाते कितने लोग हैं, मुद्दा तो ये है ना। देखो पहली चीज ये कि डिसीजन मेकिंग ना जब हम करते हैं, इसका एक और एग्जांपल समझाता हूं। मान लो तुमने निफ्टी फ्यूचर को बाय किया है, क्यों बाय किया है भाई, क्योंकि तुम्हें लगता है तेजी आएगी, ठीक है, तेजी आएगी। दूसरी चीज तेजी पर नहीं आई और गलती से मंदी आ गई तो तुम्हें ये 100 रुपए का प्रीमियम बचा लेगा। दूसरी चीज, पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि मंदी आए, क्योंकि तुमने देखा है हर बारी ऐसा होता है कि जब एक बड़ा बुल रन चलता है ना तो वो इतनी आसानी से शांत नहीं होता, वो 2-3 दिन की गिरावट के बाद दोबारा से बढ़ जाता है। अब सोचो कि ये तुमने सिर्फ प्रोटेक्शन ले रखी है 100 रुपए की, अगर मार्केट यहां से 1000 पॉइंट तेज हो गई तो फ्यूचर में तो पैसा बनी रहा है, पर वो डर कि नीचे जाएगा मार्केट तो तुम्हारा बड़ा लॉस हो सकता है, उस डर से तुमने ओवरकम कर लिया सिर्फ ये 100 रुपए का प्रीमियम देकर। ये सोचो, इसलिए बनाई है ये स्ट्रेटेजी। टेक्निकल चार्ट देखते हो, टेक्निकल चार्ट से भी पता चलता है, फंडामेंटल से भी पता चलता है, न्यूज चैनल से भी पता चलता है, ये बाय द टाइम एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा। वॉलेटिलिटी का इंडिया विक्स से पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया। एक्सपायरी वाले दिन देखो बड़ा मूव आता है, आप देखते ही हो। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस में आपका जैसे जैसे गेन हो जाएंगी ना वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि ये होता है। देखो करने के लिए तो कर सकते हैं, पर जहां पे बड़ा रिस्क है ना वो इंट्राडे नहीं होता, वो थोड़ा 3-4 दिन का होता है, तो वहां पे ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी रहती है।